नैनीताल जिले के भवाली सैनिटोरियम रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। ढेला गांव के पास एक महिंद्रा कार अनियंत्रित होकर सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में खटीमा निवासी एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। हादसे में भूपेंद्र सिंह चुफाल, उनकी पत्नी सीमा चुफाल, 19 वर्षीय बेटे वासु और 12 वर्षीय बेटी रवि की जान चली गई। वहीं कार चालक अनुज कुमार मिश्रा की भी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एसएसबी की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। इस दर्दनाक हादसे के बाद खटीमा के अवाऊ क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्र हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते उनका पुतला फूका। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी देश की जनता का अपमान है। और जब भी मुंह खोलते हैं तब तक कुछ ऐसा शब्द यूज़ कर देते हैं कि जो उनके लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने जो शब्द यूज़ करे हैं माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, वो बिल्कुल निंदनीय शब्द है। ऐसे शब्दों की हम उनसे किसी भी तरीके से उम्मीद नहीं करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि वो राहुल गांधी के कोई रिश्तेदार हैं, कोई भाई बंद है। तो इसलिए उनको उन प्रधानमंत्री के लिए उन शब्दों का यूज करना चाहिए जो सम्मानजनक शब्द हो, और अगर नहीं कर सकते तो उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री है ना, और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अगर कोई इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है, वो समझ आप सीधे सीधे मान के चलिए वो भारत के लिए वो शब्द यूज किए जाते हैं, तो उनको सोच समझ के अपनी टिप्पणी देनी चाहिए कि किस तरीके के शब्दों का यूज करें। और अगर नहीं कर सकते हैं, वो नहीं सोच समझ के बोल सकते हैं, तो उनको कुछ भी बोलने का हक नहीं। इस पार्टी जो है आज एक राहहीन पार्टी है, विचारहीन पार्टी है, जिस पार्टी का ना ही कोई मुख्य उद्देश्य है, ना ही कोई उनके मुख्य चिंतनीय विषय है। और बड़ी खेद की बात है जब आज पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रसिद्धि को मान रहा है, कि उनकी प्रसिद्धि का व्याख्यान कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। उसी बीच राहुल गांधी द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए उन्हें गद्दार शब्द का उपयोग करा। वास्तविक रूप से अगर कोई गद्दार इस देश में है तो वो राहुल गांधी है। खटीमा में आपसी विवाद में युवक की हत्या के बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों की मांग पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते आरोपी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि 16 मई को बिजली का मीटर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि युवक की जान चली गई। तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने बताया कि नगर पालिका की जांच में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया था, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। इसी आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं स्थानीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मामूली विवाद ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। चेंज करा लो, तो क्या कहते मीटर चेंज हो रहा था, तो ये कह रहा था मैं मीटर नहीं लगने दूंगा। तो मामा ने कहा मीटर क्यों नहीं लगने देगा, क्या कहते हैं हम घर के बाहर ही तो लगेगा, मीटर घर में थोड़ी ना लग जाएगा। तो कह रहा मैं अपनी दीवार पे नहीं लगने दूंगा, उसका अंदर कॉलम है, कहीं मैं अपने घर पे नहीं लगने दूंगा। बस इतनी सी बात में उसका गरेमान खींचा, ऐसे करके खींचा, खींच के उसे मारा, फिर मेरी नानी के सर में मारा, उसके टाँके आए हुए हैं। नानी को भी मेरी वैसी सीरियस हालत है। मेरे मामा को उन लोग को देखने लगे, माँ को देखने लगे, उनके सिर पे ऐसे मार दिया, तो डंडे यहाँ से पूरा बढ़ रहा है और यहाँ से हमें इंसाफ दिला दो। घटना है 16 तारीख को मीटर को लेकर दो परिवारों में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक व्यक्ति की कल मौत हो गई। और परिवार वालों का ये कहना है कि जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। उसमें से जो 2 मुख्य अभियुक्त थे उन्होंने पुलिस में मुकदमा लिखकर पहले 307 का मुकदमा लिखा था, अब उसे मृत्यु के बाद 302 का मुकदमा कर दिया। उसको जो है कि उनको जेल भेज दिया। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा पुलिस लिख रही है, और जिन लोगों को चोट लगी है उनके मेडिकल करा रही है। और साथ ही नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने वहां जाकर जो अतिक्रमण है उसको चिन्हित किया है, और ये आश्वासन दिया है कि जो उन्होंने गलत अतिक्रमण किया उसको तुरंत हटाएंगे।
अभी खटीमा में एक दो व्यक्तियों द्वारा है अपने ही जो सगे संबंधी है उनके साथ आपस में झगड़ा हुआ, जिससे कि उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद उन्हें बरेली रेफ़र किया गया। बरेली में सुनने में आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा उनको पकड़ लिया गया है। उनके परिवार को भी मेडिकल वगैरह करवाया गया है पीड़ित पक्ष का। जनता की मांग थी कि इनका अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, तो उसमें उपजिला अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ईओ मैडम द्वारा नोटिस की कार्रवाई की गई है, जो कि चस्पा किया गया है और नाली के ऊपर जो अतिक्रमण का जितना एरिया था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। जो भी इसमें नगर पालिका अपने रिकॉर्ड में देख ली कि जो भी जितना भी हिस्सा अवैध रूप से पाया जाएगा उतने को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिले में जंगलों की आग लगातार विकराल होती जा रही है। पिछले 1-2 हफ्तों से बारिश नहीं होने के कारण जिले के कई वन रेंज धधक रहे हैं। वन विभाग को करोड़ों की वन संपदा के नुकसान का खतरा बना हुआ है। कांडा तहसील के धपोली क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से जंगल लगातार जल रहे हैं। आग की लपटें पहाड़ों की ढलानों पर तेज से फैल रही है और धुएं की सफेद परत शहर तक पहुंच गई है। जंगलों में लगी आग से वन संपदा, वन्य जीव और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। देखिए, वन अग्नि को लेके हम लोग ने एक क्यूआरटी टीम भी बनाई है। हमारे फायर वॉचर्स भी हैं, 141 फायर वॉचर्स हैं हमारे, जो लगातार फील्ड में तैनात हैं। कहीं से भी अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो उसमें तत्काल हमारी टीम जाती है, उसमें तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है। सल्ट विकासखंड के दूरस्थ ग्राम तड़म में मानव वन्यजीव संघर्ष में ग्रामीण महिपाल सिंह की मौत के बाद जिलाधिकारी अंशुल सिंह स्वयं गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं जाहिर की। दुर्गम पैदल मार्ग से गांव पहुंचे डीएम ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक बेटी को तहसील कार्यालय सल्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरी बेटी को शिक्षक स्वयं सेवक के रूप में अस्थायी नियुक्ति देने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से संवाद के दौरान वन्यजीवों के बढ़ते खतरे, सड़क और पेयजल जैसी समस्या भी सामने आई। इस पर डीएम ने संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, एक तो यहाँ सबसे पहले तो जो पानी का इनका एस्टिमेट था वो हमने क्लियर कर दिया। तो पानी गधेरे जाते थे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑलरेडी है, वो आ जाएगा। दूसरा इनका ये था चेन लिंक फेंसिंग से कोशिश करेंगे इस तोक को तो हम कवर कर लें। तीसरा हम लोगों का इनका जो स्कूल का रास्ता है उसको हम इंश्योर करेंगे कि स्कूल का रास्ता थोड़ा अच्छा हो जाए। बच्चे जाते हैं यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर से अधिक है, 6-7 किलोमीटर है, तो वहाँ जो जाते हैं तो उनको कोई समस्या नहीं आए। इसके अलावा जो रिस्पेक्टिव परिवार था वहाँ जॉब का जो इशू था वो हमने कर दिया है। 1-2 जो बच्चियाँ हैं उनको हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकें। साथ में जो महिपाल सिंह जी की वाइफ थी उनसे भी बात होगी हमारी, उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आस ही पास में कहीं एडजस्ट कर सके ताकि उन्हें भी ट्रैवल डिस्टेंस कम हो पाए। बट इफेक्टिव परिवार का तो जो लॉस है वो हम ये चीज़ें करके तो बस ये है कि मिटिगेट कर सकते हैं जो उनका दर्द है, बट वी कैन नॉट रिप्लेस व्हाट इज़ गॉन। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।